वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और कल हमने अपना ये सेगमेंट नहीं किया था, और चूंकि हम देख रहे थे कि पूरे हफ्ते हमने अलग अलग थीम को लेकर के वाह क्या आईपीओ सेगमेंट किया, तो कल सोचा कि चूंकि अभी आईपीओ थे नहीं कोई, तो हमने सोचा एक दिन का विश्राम लेते हैं। शौर्य दोबारा आ गए हैं पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ, और हमारे जो विशेष एक्सपर्ट हैं अरुण केजरीवाल जी, वो आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में अगर आईपीओ पे चर्चा ना हो तो फिर तो ये बड़ी अधूरी सी बात होगी। तो अगले हफ्ते आईपीओ खुल रहे हैं, लेकिन आज 2 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। तो अगले हफ्ते के आईपीओ पे बात करें उससे पहले जो लिस्टिंग हुई है एसएमई आईपीओ की, वो जरा शौर्य से जान लेते हैं कि क्या नंबर्स देखने को मिले हैं। शौर्य जी, आज जो पहली कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हुई है वो बहुत ही शानदार हुई है। वो पहली कंपनी है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज। ये एनएसई पर 42 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई थी और इसका इश्यू प्राइस था 18 रुपीज़ पर शेयर का, यानी 133% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। हालांकि इशू का साइज केवल 10 करोड़ के आसपास का था, लेकिन ये 500 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। दूसरी कंपनी मेरिन ट्रांस इंडिया, इसमें काफ़ी सपाट लिस्टिंग नजर आई है। एनएसई पर 30 रुपीज़ पर शेयर पर खुला है ये, और इसका इशू प्राइस था 26 रुपीज़ पर शेयर का, जो इसे 15% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दे रहा है। ये भी 11 करोड़ के आसपास का आईपीओ था जो 33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। सर, ये जो लिस्टिंग हुई है इस पर आपकी कोई टिप्पणी सर, क्या रणनीति रहनी चाहिए? सर, मेरे ख्याल से जो मरीन ट्रांस है वो शायद नीचे के सर्किट पे ट्रेड कर रहा था कुछ समय पहले। फिलहाल मुझे पता नहीं क्या भाव चल रहा है, लेकिन एसएमई में जिस हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन लेवल आ रहे हैं और जो भाव पहले दिन हो जाते हैं, कई बार बड़ा डर लगता है कि आप दांव लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, और लक के ऊपर आपको शेयर मिलता है और उसके बाद कंपनी कहाँ जाएगी और क्या होगा ना आप जानते हो ना कंपनी वाला जानता है। कुछ हद तक जब तक ठोस आपके पास कारण नहीं हो, बड़ा डेंजरस लगता है एसएमई का माहौल। बिल्कुल। तो एसएमई क्षेत्र में बहुत सतर्क, बहुत अलर्ट रह करके अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो लगाइए, क्योंकि सही बात है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नंबर्स जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा सा डराने वाले रहते हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हों चाहे लिस्टिंग के आंकड़े हों, तो वो थोड़ा से डराने वाले हैं। लेकिन चलिए मेन बोर्ड आईपीओ पे अब लौटते हैं, और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या कुछ एक्शन देखने वाला है अगले हफ्ते, और क्या वाकई में ये स्टॉक्स भी क्या टाटा टेक, इरडा जैसे रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे? ये महत्वपूर्ण बात है कि अब किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिलेंगे। पहले जरा फंडामेंटल समझते हैं, अगले हफ्ते क्या कुछ एक्शन रहने वाला है शौर्य? जी, अगले हफ्ते 2 आईपीओ हैं जो आने वाले हैं। पहला है डोम्स, दूसरा है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। दोनों ही 13 दिसंबर को खुलेंगे और 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे, यानी अगले हफ्ते वेडनेसडे को इनकी शुरुआत होगी। अगर डोम्स की हम बात करें तो ये इसका प्राइस बैंड है 750 से लेकर 790 रुपीज़ पर शेयर का, और आईपीओ से 1200 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जिसमें फ्रेश इशू है 350 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल ज़्यादा बड़ा है, वो है 850 करोड़ का। लेकिन अभी से ही इसे ग्रे मार्केट में 481 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 60% के आसपास इसे ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी है ये स्टेशनरी से रिलेटेड पेंसिल्स बनाती है और ज्योमेट्री बॉक्स बनाती है। अगले हफ्ते आपको इसे पूरा फंडामेंटल डिटेल में बताएंगे वैल्यूएशन के साथ साथ। दूसरी कंपनी है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ये भी 1200 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, सेम डेट है, लेकिन इनका फ्रेश इशू ऑलमोस्ट अपोजिट है। इनका फ्रेश इशू है 800 रुपए का और ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ रुपए का। प्राइस बैंड है इनका 469 से लेकर 493 रुपीज़ का। ये रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है महाराष्ट्र के एरिया में। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी। डोम्स में भी जो है अगले हफ्ते से खुल रहे हैं। अब सवाल चलते हैं सीधे अरुण जी के पास। अरुण सर, पहले तो जिस तरीके का ग्रे मार्केट प्रीमियम डोम्स में देखने को मिल रहा है, उससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं सर? विपुल जी, जो शौर्य ने भाव बताया उस भाव में अगर कोई कहता है कि ये कंपनी में अप्लाई मत करो तो एकदम बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि आपके पास प्रीमियम 70% 75% का है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात अगर देखें तो हाल ही में एक कंपनी आई थी सेलो वर्ल्ड, जिसके पास 15% उसका पेन डिवीजन या स्टेशनरी डिवीजन का प्रोडक्ट था। दूसरी एक आई थी फ्लेयर, जिसने एक अजीब तरह का इतिहास बनाया था, लेकिन वो भी पेन और स्टेशनरी के आइटम बना रही थी। डॉम्स जो है स्टेशनरी के आइटम जरूर बनाती है, बट इसमें जो एक फर्क है ये दोनों कंपनियों से, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके स्कूल के बच्चों के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे आप कलर पेंसिल्स की बात कीजिए, क्रेयॉन की बात कीजिए, उनकी ड्राइंग
जो बुक्स होती है, स्केचेस होती है, वो सब की बात कीजिए। और मैंने जब कंपनी वालों से मैं इनसे मिला था तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात उनसे मालूम पड़ी। नेट मार्जिन की जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनके नेट मार्जिन जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़े और बच्चों को एफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले। वो ज्यादा कमा कर बच्चों के ऊपर में बोझ नहीं डालना चाहते। ये एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी कंपनी के बारे में। तो कंपनी को अप्लाई करने में जी ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसकी वजह से बार बार संपर्क टूट जा रहा है। तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द दोबारा संपर्क साधने की और यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अभी तक जो बातें कही गई वो ये कही गई हैं कि अगर आपको ख़रीदारी करनी है और आपको पैसे लगाने हैं तो डोम्स में जो है आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूएशन निकल करके आई है वो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही है। और चलिए आ गए, शायद दोबारा अरुण जी से संपर्क हो गया है। जी अरुण सर, वो आपकी लास्ट लाइन रह गई थी, वो कंप्लीट कर दिए और साथ ही जी हाँ, लास्ट लाइन ये है कि इसमें जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 10% है। तो इसके अंदर में रिटेल की सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाएगी और अलॉटमेंट उतना ज्यादा मुश्किल होगा। जो दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी पे, फाइनेंस जी सर दूसरी कंपनी पे आए उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जिनको अप्लाई करना हो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या आप सलाह देंगे इस समय? विपुल जी, मेरा बाजार के ऊपर आईपीओ में टेक अलग होता है। जो आदमी निवेश करता है उसे पहले फर्स्ट स्टेज के लिए बात करनी चाहिए लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन के बाद उसे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है या मतलब जो कहते हैं कि निकल जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये जो 790 का इश्यू है और इसका 480 का अगर आप प्रीमियम जोड़ते हैं तो इसका भाव हो जाता है 1300 रुपए। 1300 रुपए में आप किसी को बोलो कि तुम शेयर खरीद लो और होल्ड करो लॉन्गर टर्म के लिए, तो उस समय शायद आदमी का दिमाग बदल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की बात आज करनी ही नहीं चाहिए जब शेयर में प्रीमियम 60-70% हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लगाने चाहिए। और हाल फिलहाल में जिस तरीके का रिस्पांस मिला है आईपीओ बाजार को, तो निश्चित रूप से बहुत लोग जो है लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निश्चित रूप से यहाँ पर भी काफ़ी उत्साहजनक होंगे। तो आपको इसके लिए काफ़ी भाग्यशाली होना होगा कि आपके हिस्से में शेयर आए। तो दूसरी कंपनी के बारे में सर आपकी टिप्पणी सर? सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। जो इनके कंपेटिटर्स हैं, जैसे अपन बात करें होम फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, एयू आवास और ये सब, उनके मुकाबले इसका जो एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो थोड़ा सा कम है। ये जो प्राइस मांग रहे हैं ये उनके मुकाबले में मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर में होमवर्क और करना चाहिए, क्योंकि इनका आज रोड शो है बंबई में। तो शाम को जब रोड शो हो जाता है, अगली बार जब आपसे बात होगी तो इसके ऊपर आपको बेटर टिप्पणी दे पाऊंगा। ठीक है। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस में अभी चूंकि 13 तारीख से खुलना है तो अभी पर्याप्त समय है हम लोगों के पास कि हम इस पर और रिसर्च करें, अरुण जी अपनी रिसर्च करें और उसके बाद हम अरुण जी से पूछ करके आपको एक क्लियर व्यू दे पाएँ कि वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जो 2 आईपीओ अगले हफ्ते से खुल रहे हैं उसमें डोम में बिल्कुल क्लियरिटी है, डोम्स में कि आपको निवेश करना है। वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है नहीं मिलता है वो तो आपकी किस्मत होगी, लेकिन अगर मिलता है तो वहाँ पर प्रीमियम जो है लिस्टिंग प्रीमियम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी से ही ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सॉरी, शुक्रिया आज के लिए। और हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।